एनडीए को कितना तोड़ पाएंगे आप? देखिए, एक बात तो सच है, इस देश में समाजवादियों का संघर्ष काम आया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस बात का तो एहसास हुआ, सबका साथ की तो बात करती थी लेकिन सबको साथ लेके चलती नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एनडीए कहने लगी, जो कभी नहीं कहा। 5 सालों में हमने इतने होर्डिंग पोस्टर देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो कभी पाठशाला खोले बैठे थे, कौन? इनको सिखाएंगे, इनको सिखाएंगे। और क्या, आपको तो जीतना एहसास दिला दिया ना। अरे हम तो जीत के आए, इनको भी एहसास दिलाया कि कम से कम लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए। लोकतंत्र महानायक बात नहीं है कि आपने अकेले दम पे हर मेरी गारंटी उनकी गारंटी। क्या होता है लोकतंत्र में? हमारी तुम्हारी गारंटी क्या होता है? पार्टी की गारंटी तो कोई बोलता ही नहीं था। एनडीए की गारंटी कब किसने बोला, जरा बता दीजिए। आज इतनी बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती थी मेरी गारंटी। कब आपने हिंदुस्तान के लोगों का सम्मान किया? एक बार ये तो बता दीजिए, आप लोग देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है तीसरी मर्तबा, मुबारकबाद तो दे दिया, कल से दे रहे हैं। हमने कहा देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे उनको बहुत बहुत बधाई। और कितना भाई मुबारकबाद दे तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने देश के मुद्दों पे भी, आपको देश के मुद्दों पे भी तो काम करना है। देश के मुद्दों पे काम नहीं करेंगे क्या? क्या नहीं, आप मुबारकबाद की नहीं उसका इंतजार करेंगे? नहीं, मुबारकबाद का इंतजार करेंगे। किसने नहीं दिया? किसने नहीं दिया? क्या राहुल गांधी ने दी? अरे हम दे रहे हैं ना आपको मुबारकबाद। अच्छा, कमाल की बात कर रहे हैं मैंने। अच्छा, उसमें भी ये होगा, वो देंगे तो होगा, ये देंगे तो होगा। कमाल की बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। ये बताइए कितनी बार मैं पूछता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कितनी बार बधाई दी है किसी को? सरकार तो बनाओ तो अरे सरकार क्या बनाओ? मैं कह रहा हूं, नहीं, मेरी बात सुनिए। आपको मेरी बात सुनिए। इसके पहले भी सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में भी सरकारें बनी और उसके पहले सरकारें गिरी। कितनी बार बधाई? बात बधाई की है नहीं, बात है कि आप समाज के, जो हमारा समाज का ताना बाना बिगाड़ने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई। अरे मैंने कहा बधाई दी तो, और कैसे बधाई चाहते हो आप? एफिडेविट लिख के दे दें। आप बताइए, एफिडेविट है कहीं तो दे दें। अरे पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे उनको बधाई। अब ये इशू बनाने लग गया कि प्रधानमंत्री बनने पे बधाई नहीं हो रही है। वो घर में कोई खुशी आती है तो वो ताली बजाने आते हैं ना, आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक, बहरहाल खुशी हमने ले ली इनकी। मतलब मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, पड़ोसियों की बात है, आप इसको गलत। पड़ोसी कहा है भाई, पड़ोसी वापस लीजिए। अब देखिए, मैंने कभी नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नियत, इसीलिए जनता ने इनको नकारा है। इनकी आदत है पर्सनल अटैक करना। आप जनता की बात कीजिए ना। पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ भाई। आपको क्या हो गया? आप नाराज क्यों हो गए? आप देश की जनता के साथ अन्याय करते हो, उनका अपमान करते हो, उनके जनादेश का अपमान करते हो। भी नहीं आई इनकी जितना समय आपने दे रहा है। 234 सीटों में बैठा हुआ है एनडीए। रुकिए प्लीज, अब रुक जाइए। अब दूसरा एक और चीज इन्होंने कही कि वो मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ते थे, एनडीए पर अब चुनाव लड़ने लगे, एनडीए पर बात करने लगे। एनडीए पे 34 साल पहले, 30 साल पहले ये पार्टी पैदा हुई थी। परिवार की चार दीवारी से बाहर जा नहीं पाए, हमें लेक्चर दे रहे हैं। हमारे पास कितना परिवारवाद है? कितना परिवारवाद है? कितना परिवारवाद है? सुषमा स्वराज की बेटी चुनाव लड़ी कि नहीं लड़ी? नेताजी परिवारवाद से नहीं है क्या? आपके दो और साथी हैं, बाकी साथी भी वो मुझे टोक रहे हैं। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। शांत गदाधारी। गूंजे तो क्या अकेले ही गूंजोगे? सबको गूंजने दो भाई। प्लीज आप इनको रोक दीजिए बीच में। थैंक यू। दूसरा विषय बहुत साफ है। एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव में गई, हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। 2019 में हम चुनाव में गए, हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। 2024 में हम चुनाव में गए, बहुत शानदार जीत के साथ आए। और एक वो शेर है ना कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किरानों पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर आऊंगा जरूर। मतलब 2-4 सीटें कम क्या आ गई, ये तो प्रधानमंत्री बनाने लग गए अपने। गजब बात हो गई। एक सेकंड, 2-4 सीटें प्रभु। 400 पार, 400 पार, और आई है 200 कितनी? 40। इन्होंने कितनी बोली थी रूबिका जी? 79। आई कितनी है? 39। ये तो आधी में पहुंच गए भाई। तो कृपया करके आप सुनिए ना प्लीज, बीच में नहीं तो रूबिका जी इनके बीच में कोई बोलता नहीं। विषय साफ है, विषय साफ है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, और इनको एक बार और जनता ने कहा है कि 5 साल विपक्ष में बैठिए, मंथन कीजिए, मेहनत कीजिए, क्या कमी रह गई है उसको ठीक कर वापस आइए। अभी तो सरकार मोदी जी की ही बनी है, एनडीए की ही बनी है। मैं मानता हूं कि हाँ इनका सीटों का सर्ज हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे ही इनका सर्ज होता रहे और हम सरकार बनाते रहे तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? कंचन जी ये बढ़िया है, आप लोग मोरल विक्ट्री करते रहिए, सरकार ये चलाते रहेंगे। देखिए रूबिका जी, एक बात आपने बोली थी कि बधाई वाली बात, तो एक वो भी दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थी, और संसद में जब लालू जी बोलते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हंसते थे। वह एक दौर था। और एक ऐसा दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार में गए तो बोले एक हेलीकॉप्टर से जो घूमता है उसको 4 तारीख के बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा। इतनी कटुता राजनीति में लाने वाले एकमात्र शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वही उम्मीद करते हैं और विदाउट
किसी को नहीं भेजा, हमारी पार्टी को तो नहीं भेजा। उन्होंने इन्विटेशन किया आइए शपथ ग्रहण समारोह में, तो हम क्या ढोल नगाड़ा लेकर उनके लिए बधाई देने आए? लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअल पार्टी की प्रवक्ता उनको बधाई देती हूँ तीसरी बार शपथ लेने के लिए। लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए, बहुत चल रहा है कि तीसरी बार नेहरू जी के बाद तीसरी बार, अरे 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ वाजपेयी जी भी लिए थे, एक बार 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, 5 साल के लिए। इंदिरा गांधी जी 4 बार ली हुई थी। और जो नेहरू जी से तुलना की जा रही है, नेहरू जी 16 साल 285 दिन लगभग थे और उसके पहले 9 बार जेल में गए थे इस देश को आजाद कराने के लिए। पंडित नेहरू की तुलना कभी भी मोदी से की नहीं जा सकती है। क्यों मोड़ देती हैं? ये लो, आप लोग नेहरू जी को इतना प्यार कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री थे। जवाब देने दीजिए। ये शख्स भी तो देश का प्रधानमंत्री। मुझे जवाब देने दीजिए। इस आदमी से इतनी नफरत क्यों है? नफरत की कहां बात हुई? आपको उसकी कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। हम भी इज्जत करते हैं, हर कोई उस पद की इज्जत करता, नफरत नहीं है। रूबिका जी 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। नेहरू जी को जब यह देश मिला था तो लगभग 550 प्रांतों में बिखरा था। इसको राज्यों में समेटने वाले नेहरू जी थे और इसको जो लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग की गई, नेहरू जी थे। एक मणिपुर को ये बचा नहीं पाए, एक मणिपुर को ये जला दिया। याद दिला दूं मैं आपको, पंडित नेहरू कच्चा थी वो याद दिला दूं, अक्सर चीन आपको याद दिला दूं। बना बनाया देश कैसी बातें कर रही हैं करने के लिए। और देखिए हर प्रधानमंत्री के टाइम में कुछ गलत और कुछ सही होता है, उसको आप सही नहीं ठहरा सकती है कि नहीं यहाँ पर सब गलत और नेहरू के टाइम में सब ठीक था। चारा चोरी कर लिया और अब क्रेडिट चोरी कर लिया इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था भाई, वो कुछ भी इतिहास तो ठीक होना चाहिए। जेएनयू में पढ़ते हैं इतने अच्छे संस्थान में, और 3 बार की शपथ की बात इन्होंने की। 3 बार शपथ लेना नहीं, 5 साल 10 साल इकट्ठा सरकार चलाने के बाद तीसरी बार सरकार चला बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के वादी है। और अगर जेल जाना ही इस देश के लिए काम करना है तो सावरकर तो नेहरू से भी ज्यादा गए थे। धन्यवाद करो उनको, गजब बात हो गई। ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका मंत्री ने शपथ इनका मंत्री शपथ लेके रिजाइन कर रहा है। ये बताइए, आपका मंत्री रिजाइन करना चाहता है? लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, बताइए शपथ लिया, आज रिजाइन करना चाहता है। आपका ऑडियो नहीं जाएगा, आपका ऑडियो नहीं जाएगा। मलूक नागर जी, इतने मंत्रिमंडल की बड़े मंत्रिमंडल की क्या? मुझे एक बात बहुत जरूरी कहनी है देश के लिए। आज सारा देश देख रहा है आपके चैनल को। जब देश आजाद हुआ 14 राज्य थे, उनमें से रिपोर्ट मंगाई गई थी कौन प्रधानमंत्री बने। 14 में से 13 जो है पटेल साहब के पक्ष में आए थे, एक नेहरू जी के पक्ष में केवल आया। प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। और जो पूरे देश के सारे छोटी छोटी रियासतें थी, सबका इकट्ठा करने में पटेल साहब का योगदान था। उस योगदान को नेहरू जी को क्रेडिट देना बेईमानी की एकदम बात है। और कल एक रूबिका जी, कल एक ऐतिहासिक दिन था। बोलने नहीं दूंगा भदौरिया, फिर बोलने नहीं दूंगा।